बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारा जो सेकंड सेक्टर था वो इंजीनियरिंग सेक्टर है, स्टील सेक्टर। उसमें से मैंने जो स्टॉक चूज़ किया है वो नंबर 1 जो किया है आईएसएल किया है, इंटरनेशनल स्टील। उसका वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईएसएल ने जो अपनी क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 94.56 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 91.42 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अच्छे ट्रेंड के अंदर है। इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है। और जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर जनाब आपके सामने है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है। इसने अपना जो प्रीवियस हाई जो पोस्ट किया था जनाब वो 100 प्लस के अराउंड किया था, और उसके बाद जो इसने अपना लो पोस्ट किया जनाब वो यहाँ किया है 88 के अराउंड। अभी यहाँ से रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। अभी भी अपनी सपोर्ट के पास है। ये इसके पास सपोर्ट रीजन है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके पास सपोर्ट रीजन है। अपनी सपोर्ट के यहाँ पर ब्रेकआउट देके इसने फिर अपनी सपोर्ट के पास ही क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल अच्छे ट्रेंड के अंदर है। तो मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर जो है वीकनेस के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। एटलीस्ट इसके पास जो जनाब मुझे नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर सपोर्ट वो यहाँ नज़र आ रही है 91 से लेके 92 के अराउंड। 91 से लेके 92 के अराउंड इसके पास सपोर्ट है। अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो 92 के अराउंड, 91 से लेके 92 के अराउंड इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं वीकनेस के ऊपर। वो अपना टारगेट इसके ऊपर सेट कर सकते हैं एटलीस्ट 100 का। 100 तक की ये मूव आपको दे सकता है जनाब वीकली बेसिस के ऊपर। अगर वीक के ऊपर आपको 8 रुपीज़ मिल जाएँ तो तकरीबन जनाब ये है कि 8% तो अच्छा गेन है। आपको इसके अंदर बाई करनी चाहिए। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसके सामने आपकी इसकी MACD है। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, लेकिन अब कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही हैं, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही हैं डाइवर्जेंसेस, और इंशाल्लाह हो जाएंगी। इसके अलावा RSI को चेक कर लेते हैं जनाब। तो इसकी जो RSI है जनाब आपके सामने है 57। RSI न्यूट्रल है, अच्छी RSI है। अगर वॉल्यूम की बात करें जनाब आपके सामने वॉल्यूम है 10.54 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं प्रीवियस वीक के अंदर, जो कि तकरीबन जो है जनाब 2 मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम बनते हैं। 2 मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम जो है प्रीवियस वीक के अंदर जनरेट हुए हैं। इसका मतलब है अब ये स्टॉक रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इसके अंदर अपनी बाइंग की पोजीशन रखनी चाहिए। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक है जनाब INIL। तो INIL को चेक कर लेते हैं। अब आपके सामने इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो बुलिश है, और ये स्टॉक जनाब बुलिश मूवमेंट के अंदर जो है मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब आपके सामने है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 208.58 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, और अपनी क्लोजिंग 210.72 की अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब जनाब इस स्टॉक के पास जो ऊपर जाने के लिए मुझे रेंज नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वीकली बेसिस के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ तक गेन दे सकता है एटलीस्ट 217 तक का ये गेन आपको दे सकता है। आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन बाइंग के ऊपर रखनी चाहिए। और इसके पास जो शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है 201 के अराउंड इसकी सपोर्ट बन रही है। लेकिन आपको सपोर्ट के ऊपर नहीं, वीकनेस के ऊपर मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट करूँगा कि इस स्टॉक के अंदर जैसे ही वीकनेस आपको नज़र आए 206 के अराउंड जैसे ही वीकनेस नज़र आए आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, और अपना टारगेट रखना चाहिए वीकली बेसिस के ऊपर 217 का अपना टारगेट इसके अंदर आप रख सकते हैं, और ये आपको इतना गेन दे सकता है। इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब 2.28 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम लग रहे हैं। इसकी RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो MACD है वो नेगेटिव है, डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है। और RSI की जो पोजीशन है जनाब RSI 54 है, RSI न्यूट्रल है। ठीक है जनाब, ये था हमारा सेकंड स्टॉक। हमारा थर्ड स्टॉक है मुग़ल आयरन। तो मुग़ल को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मुग़ल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट ओपन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 106.08 के ऊपर की है। वो अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 103.44 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ के अंदर है।
अब चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि इसकी पोजीशन आपके सामने रख सकूं शॉर्ट टर्म के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन रही है। और यहाँ पे इसने अपना जो हाई पोस्ट किया था जनाब लास्ट, वो यहाँ पोस्ट किया था 118 के अराउंड, 118 के अराउंड इसने अपना हाई पोस्ट किया था। और उसके बाद इसने अपनी जो सपोर्ट लिए, करेक्शन लिए जनाब, वो यहाँ लिए 98 के अराउंड, 98 के अराउंड इसने अपनी करेक्शन लिए। अब अपनी करेक्शन कंप्लीट करके ये अपने न्यू इम्पल्सिव मूव के अंदर एंटर्ड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने यहाँ पर भी अपना ब्रेकआउट दिया है और अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। मैं आपको मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर अपनी जो है ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट देख के इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मतलब है अब ये अपने इम्पल्स से मूव के अंदर एंटर्ड हो चुका है। तो जनाब इसकी पोजीशन अच्छी है। मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके पास जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो यही नज़र आ रही है 117 के अराउंड, 117 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। और इस बीच में इसके पास कोई रेजिस्टेंस चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से नज़र नहीं आ रही है। और अगर इसकी सपोर्ट की बात करूं जनाब, इसके पास जो सपोर्ट बन रही है नियरली शॉर्ट टर्म के ऊपर, तो यहाँ बन रही है 103 की इसके पास सपोर्ट है। और जनाब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सपोर्ट पर नहीं, वीकनेस के ऊपर इसके अंदर बाइंग पोजीशन कीजिएगा और अपना टारगेट रखिएगा इसमें से एग्ज़िट लेने का 116 से लेके 117 का, 116 से लेके 117 का अपना टारगेट रखिएगा। अच्छे ट्रेंड के अंदर है और आपको ये तकरीबन 10-12 रुपये का गेन दे सकता है। अच्छा जनाब देखते हैं इसकी RSI और MACD का पोजीशन है। इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 2.28 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आया है प्रीवियस वीक के अंदर। तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, कोई पॉजिटिविटी इंडिकेट नहीं कर रहा है MACD। और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी RSI जो है 59 है, RSI अच्छी है, बेहतर RSI है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इसकी पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे बाइंग किया जाए वीकनेस के ऊपर तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और आपको आराम से ये 10-12 रुपये का गेन दे सकता है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा मुगल। हमारा फोर्थ स्टॉक है ASTL, अमरीली स्टील, उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब आपके सामने अमरीली स्टील का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मेजर ट्रेंड नज़र आ रहा है मुझे, वो रेंज बाउंड नज़र आ रहा है। रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर इसका मेजर ट्रेंड है। और जनाब इसने शॉर्ट टर्म के ऊपर अपनी वीकली बेसिस के ऊपर अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की है जनाब बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 44.02 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। और जो अपनी 5 डेज़ की मूविंग एवरेज बनती है 43.60, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 3.55 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। तो जनाब ये भी स्टॉक जो है रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मैंने एक बार नोट किए, जितने मैंने सीमेंट सेक्टर के और स्टील सेक्टर के जितने स्टॉक चेक कर रहा हूँ तो उनकी पोजीशन मुझे वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि करंट वीक के अंदर जो वीक चल रहा है इसके अंदर जो है सीमेंट और स्टील सेक्टर मुझे परफॉर्म करते हुए लग रहे हैं। सीमेंट और स्टील सेक्टर मुझे परफॉर्म करते हुए लग रहे हैं। देखते हैं कि मेरी बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल चार्ट फॉर्मेशन और जो चार्ट पोजीशन बता रही है वो इनको मूव करता हुआ इंडिकेट कर रही है। तो जनाब अब इनके पास जो अमरीली के पास जो बनती है जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो मुझे नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो यहाँ नज़र आ रही है फर्स्ट 46 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसने 46 को सस्टेन किया तो उसके बाद जो इसके पास बनेगी जनाब रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी 48.70 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। अगर इसकी सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब इसके पास जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो यहाँ नज़र आ रही है
42.56 की इसके पास सपोर्ट नज़र आ रही है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं इसके अंदर तो 42.56 के अंदर बाइंग कर सकते हैं और इसमें अपना टारगेट आप सेट कर सकते हैं एग्ज़िट लेने का जनाब यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास। फर्स्ट रेजिस्टेंस के बाद आप इसमें एग्ज़िट ले लीजिएगा 46.50 के अराउंड, 46.40 या 50 के अराउंड आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। यह स्टॉक भी आपको तकरीबन जो है 8% का गेन दे सकता है वीकली बेसिस के ऊपर। इसकी RS और MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब MACD की जो पोजीशन है डाइवर्जेंसेस अभी तक जो हैं पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव बेरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी तक जो पोजीशन MACD की डाइवर्जेंसेस की पॉजिटिव है। RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो RSI की पोजीशन 51 है। RSI जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल है और न्यूट्रल से थोड़ा सा लो है, समझ लें कि न्यूट्रल ही है RSI 51। तो ओवरऑल इसकी पोजीशन अच्छी है, बेहतर है और अपनी सपोर्ट करेक्शन कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से थोड़ा सा ये इम्पल्सिव मूव की तरफ ये मूव करेगा और यहाँ से आपको तकरीबन जो है 42 से लेके 47-48 तक की मूव दे सकता है। जनाब ये हो गया ASTL। अब हमारा फोर्थ स्टॉक है जनाब ASL, आयशा स्टील। तो आयशा स्टील को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने आयशा स्टील का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24.74 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और अपनी जो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज बनती है 24.23 उसके अबाउ ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है बुलिश डोजी स्टार कैंडल के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा, इसका जो ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। यहाँ पर इस लेवल के अंदर, इस रीजन के अंदर इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। 26.65 के अंदर इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं और इसका जो रेंज मुझे नज़र आ रहा है, इसका जो ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है वो इस बेस के ऊपर यहाँ से इसका बॉटम बनता है जनाब 22.85 के आसपास का अराउंड जो है इसका बॉटम बनता है और 26.65 का इसके पास हाई बनता है। तो मतलब है शॉर्ट टर्म के ऊपर मैं बात करूं तो ये इस लेवल के अंदर, इस रीजन के अंदर रेंज बाउंड है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया था, लेकिन इसके बाद कंटिन्यू ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक 26.65 से ऊपर 27 दे दे, 27.50 दे दे, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा जनाब, ये अपने न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर फ़िलहाल आप पोजीशन मत लें जब तक ये 26.65 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। एटलीस्ट 27.50 की क्लोजिंग दे दे या 27 की दे दे तो अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी और यहाँ पर ब्रेकआउट देख के ये न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड हो जाएगा। तो ये इसके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन लग रहा है 26.65 के अराउंड। ये अपने बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है जनाब 24.74 के पास हुई है और अगर इसके पास सपोर्ट की बात करूँ जनाब, सपोर्ट इसके पास जो बन रही है फ़िलहाल नियर टर्म के लिए वो यहाँ बन रही है 23.75 की इसके पास सपोर्ट है और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बन रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 23.22 की इसके पास सपोर्ट बन रही है। और अभी जो इसका ट्रेंड है जनाब वो वीकली बेसिस के ऊपर मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन आपको इसके अंदर अगर बाइंग करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 23.70 के अराउंड जो इसके पास फर्स्ट सपोर्ट बन रही है इसके अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और अपना टारगेट इसमें से एग्ज़िट लेने का रख सकते हैं 26.50 के अराउंड। 26.50 के अराउंड इसमें से एग्ज़िट लेने का अपना टारगेट सेट कर सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और देखते हैं जनाब इसकी MACD और सही क्या पोजीशन है। तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है और RSI की जो पोजीशन है जनाब वो 56 है। तो RSI इसकी तकरीबन जो है जनाब न्यूट्रल है, बेहतर RSI है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक और फिफ्थ स्टॉक। अब हमारा सिक्स स्टॉक है जनाब DSL, दोस्त स्टील मिल डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर है लेकिन पब्लिक इसके अंदर काम करती है तो इसको डिस्कस ना करना ज़्यादती होगी। DSL को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब DSL का वीकली चार्ट, दोस्त स्टील मिल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 5.50 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 5 रुपीज़ 10 पैसा, उसके अबाउ जो ये ट्रेड कर रहा है, अच्छी पोजीशन के ऊपर है। इसका मेजर ट्रेंड चेक कर लेते हैं।
तो जनाब इसका जो मेजर ट्रेंड नज़र आ रहा है मुझे चार्ट के ऊपर, वो रेंज बाउंड नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है और जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन बन रही है रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर। मैं आपको मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन बन रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर, वो रेंज बाउंड पोजीशन बन रही है और रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो मेरे हिसाब से इसकी जो पोजीशन है वो फ़िलहाल जो है रेंज बाउंड है, और जब तक एटलीस्ट इस लेवल से ऊपर जहाँ पे इसने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फेस की है और यहाँ से वापस हुआ है 6 रुपीज़ से ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करनी चाहिए, और 6 रुपीज़ को क्रॉस करेगा तो जनाब इसके पास जो नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 6.26 की। 6.26 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी, और जो बनेगी जनाब इसके पास थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी 6.65। तो जनाब मेरे हिसाब से ये आपको एटलीस्ट 6.25 तक की मूव दे सकता है। 6.25 के अराउंड आपको ये मूव दे सकता है। अभी इसका जो ट्रेंड है जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और इसकी वॉल्यूम की अंदर बात करें तो 38.27 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं वीकली बेसिस के ऊपर, हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं, तकरीबन 2 मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं। अगर इसके सपोर्ट की बात करूं जनाब, इसके पास जो सपोर्ट नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर, ये रीजन इसके पास अच्छा सपोर्ट रीजन है 5.19 की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। तो अगर आप सपोर्ट का वेट करना चाहते हैं तो सपोर्ट के पास ये अच्छी सपोर्ट है 5.19 के राउंड इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और एग्ज़िट लेने का अपना इसमें टारगेट सेट कर सकते हैं जनाब 6.25 के राउंड। 6.25 के राउंड इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं जनाब। RSI 55 है, RSI न्यूट्रल है, और जनाब इसकी जो MACD है, MACD की डाइवर्जेंसेस कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही हैं पॉजिटिव, लेकिन अभी तक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल आपको इसके अंदर जो है अपनी पोजीशन डिप के ऊपर बाई करना सही रहेगा। ठीक है जनाब, ये हो गया DSL। और जनाब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आगा स्टील को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब आगा स्टील का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो अपना हाई पोस्ट किया है, हाई एवर जो पोस्ट किया है जनाब, वो यहाँ किया हुआ है 42.34 के ऊपर अपना हाई पोस्ट किया है, और जनाब इसने अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब वो यहाँ किया हुआ है 26.33 के बाद इसने अपना लो पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद इसने अपना जो सेकंड हाई पोस्ट किया है जनाब वो यहाँ किया है 36.02 के अराउंड इसने अपना सेकंड हाई पोस्ट किया है। और अभी करंट ट्रेंड के अंदर इसने अपनी करेक्शन अपनी कंप्लीट करके 36 के बाद इसने करेक्शन ली, एटलीस्ट यहाँ तक ली है 31.98 के अराउंड अपनी करेक्शन पूरी करके अब वीकली बेसिस के ऊपर जनाब इसकी जो पोजीशन बन रही है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन रही है, और थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 32.63 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, और अपनी 32.35 5 डेज़ का मूविंग एवरेज उसके अबाउ जो है इसने क्लोजिंग दी है। और जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब वो आपके सामने है, बुलिश दोजी स्टार कैंडल स्टिक बन रही है। और वॉल्यूम वाइज भी आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम वाइज भी इसके अंदर इंक्रीमेंट नज़र आना शुरू हो गई है, और इसकी जो लास्ट वॉल्यूम लगे हैं 3.08 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं वीकली बेसिस के ऊपर। तो जनाब अब इसके पास जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बाकी इस स्टॉक के अंदर मैं आपको बाइंग सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक इसका डेटा कंप्लीट नहीं आता, एटलीस्ट 3 मंथ या 6 मंथ का डेटा नहीं आ जाता, तो जब तक इसको मैं ट्रेस करना बेहतर नहीं समझूँगा। तो इसके पास जो नज़र आ रही है जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर रेजिस्टेंस वो यहाँ नज़र आ रही है मुझे 35.52 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो इसके पास नज़र आ रही है रेजिस्टेंस वो यहाँ नज़र आ रही है 36.35। नियरली जो है वो इसके पास रेजिस्टेंस है 36.35 की है, दूसरी 35.50 की इसके पास रेजिस्टेंस है। तो इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने है इसकी जो RSI है वो 50 है, RSI वीक है, और जनाब इसकी जो
MACD डाइवर्जेंसेस हैं वो आपके सामने हैं। MACD डाइवर्जेंस पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिविटी इंडिकेट नहीं कर रहा है। MACD की पोजीशन जो है वो बेहतर है। तो जनाब आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। और उसके पास जो सपोर्ट नज़र आ रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ नज़र आ रही है 31.94 के अराउंड के पास सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि फ़र्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 35.50 के अराउंड, 35.40 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आती है। लेकिन मैं इसको आपको बाइंग करना सजेस्ट नहीं करूँगा, फ़िलहाल इसको छोड़ दें। अगर बाइंग करनी है हिस्ट्री सेक्टर के अंदर तो ISL, INIL, STL, ASL, मुगल ये अच्छे स्टॉक्स हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया इंजीनियरिंग सेक्टर का व्यू जो आपके साथ शेयर कर दिया है, वीकली एनालिसिस शेयर कर दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला अब जो थर्ड होगा हमारा जो वीकली एनालिसिस होंगे वो मैं करूँगा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। इनके ऊपर अपना वीकली व्यू दूंगा और उनके अंदर जो कंपनीज आती हैं रनिंग कंपनी सबको जो आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो इग्नोर कीजिएगा। और आप लोगों के जो स्टॉक्स आप कमेंट्स के अंदर कर रहे हैं आप बेफिक्र रहें, मैं नोट कर रहा हूँ, सबको रिव्यू दूंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले मैं सेक्टर वाइज तमाम स्टॉक कवर कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के स्टॉक ज़रूर डिस्कस करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में जनाब बहुत बहुत याद रखिएगा, ख़ास करके मेरी वालिदा के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। आप लोगों की दुआओं का बहुत तलबगार हूँ। और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।